IIT एडवांस 2020 का एक क्वेश्चंस है जो हाइपरबोला से है। इस क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि हाइपरबोला के इक्वेशंस गिवन है और हाइपरबोला पे कोई पॉइंट P है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो P पॉइंट से टेंजेंट भी ट्रेस किया गया है, P पॉइंट से नॉर्मल भी ट्रेस किया गया है। तो P पॉइंट से जो टेंजेंट ट्रेस किया गया है जो 1,0 पॉइंट से पास कर रहा है, और P पॉइंट से जो नॉर्मल ट्रेस किया गया है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो P पॉइंट से जो नॉर्मल पास होगा और इक्वली इंटरसेप्ट टू द एक्सिस है, इसका मतलब श्योर है कि स्लोप इसका -1 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर फिगर बना के देखते हैं क्या हो रहा है। ये हाइपरबोला की इक्वेशन ये ग्राफ बन गया। अब ये कह रहा है कि हाइपरबोला पे कोई पॉइंट P है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो P पॉइंट से टेंजेंट भी ट्रेस करेंगे और P पॉइंट से नॉर्मल भी ट्रेस करेंगे। P पॉइंट से टेंजेंट ट्रेस इस तरह से कर लेंगे और P पॉइंट से नॉर्मल ट्रेस करना होगा तो हम इस तरह से कर लेंगे। P पॉइंट यहाँ पर देखेंगे P पॉइंट लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हमने x1, y1 कंसिडर करा, तो P पॉइंट, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि ये बोला जा रहा है कि नॉर्मल जो है इक्वली इंटरसेप्ट टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 होगा, और तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है, स्लोप पास टेंजेंट पास कर रहा है 1,0 से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, डेट इज y इक्वल टू x माइनस 1। ये टेंजेंट का इक्वेशन निकला। बट वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at P x1 y1 to the hyperbola x square plus y square, x square upon a square minus y square by b square equal to 1, that is x x1 by a square और माइनस y by 1 by b square equal to 1। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन मिला फर्स्ट। दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोथ आर द कोइंसाइड सेम लाइन, सो रेशियो सेम हो जाएगा। तो रेशियो सेम हो जाएगा तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 1 अपॉन दैट इज द x1 बाई ए स्क्वायर एंड y का कोफिशिएंट 1 अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर और 1 कांस्टेंट बाई कांस्टेंट ये 1 आ जाएगा। सो ए स्क्वायर बाई x1 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 1, सो 1, हेंस x1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड y1 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो P पॉइंट हमें मिल गया, P पॉइंट ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर। P पॉइंट लाइज ऑन दी हाइपरबोला, P लाइज ऑन हाइपरबोला, इसलिए P जो इक्वेशन हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो a टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंस वी नो डैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये हाइपरबोला का ये ए और बी में रिलेशंस है। तो ये बी की वैल्यू पुट कर देते हैं कि ये रिलेशन फर्स्ट में, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा बी की वैल्यू ए स्क्वायर, बी के जगह पर पुट कर देंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 एंड इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 minus e square, but here given that a greater than 1, so a square is also greater than 1, तो 1 upon 2 minus e square minus 1 greater than 0, इसे अब हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं
तो आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो -1 प्लस ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो साइन स्कीम ऑफ ई स्क्वायर देखेंगे, ई स्क्वायर साइन स्कीम ऑफ ई स्क्वायर डेट इज क्या आ जाएगा, तो ई स्क्वायर कब 0 आ जा रहा है, 1 पे 0 आ रहा है, 2 पे 0 और 2 से ग्रेटर के लिए निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा। तो हमें पॉजिटिव इंटरवल चाहिए, सो ई स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 तक आ जाएगा। सो ई की जो रेंज आ रहा है 1 से √2 तक हो जाएगा, 1 से √2 तक आएगा। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। अब एरिया निकालना है, तो एरिया किसके किसके बीच में बाउंडेड है ये, तो एरिया बोला जा रहा है क्या, पी पॉइंट और ए टेंजेंट, तो टेंजेंट का पॉइंट ए कंसिडर किया और नॉर्मल कट द एक्स एक्सिस एट बी, तो बी पॉइंट ए और बी के बीच का लेंथ हम निकालना होगा। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल मिल गया। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे सिंस पी पॉइंट्स है तो कोऑर्डिनेट जान गया हम लोगों ने, ए स्क्वायर कमा बी स्क्वायर एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल एम इक्वल टू -1 हुआ, इसलिए बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, y माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर डेट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल का इक्वेशंस मिल गया। अब नॉर्मल एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, तो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमने माना था एक्स एक्सिस पे जो नॉर्मल कट करता है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0। तो दिस अब हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए और बी का बीच का डिस्टेंस तो हम डायरेक्टली इस तरह से सोचेंगे ना, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से अंत तक का लेंथ 1 है और ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। सो ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1, ए बी इज इक्वल टू। अब हमारे पास हाइट देखेंगे, पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्स एक्सिस जो y1 है और y1 इक्वल टू बी स्क्वायर है, इस पॉइंट को हमने डी माना, तो पी डी इज इक्वल टू y1 इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस ए बी एंड हाइट पी डी। बेस ए बी की जगह पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 और पी डी की जगह पर बी स्क्वायर हाफ। अब यहाँ पर से सिंस हमें रिलेशंस क्या मिला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उस रिलेशन को पुट कर देते हैं यहाँ पर, बी स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, या ए स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर, दिस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 2b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, डेट इज b टू द पावर 4। दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल डेल्टा। सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आ गया।